नमस्कार दोस्तों, कथा वार्ता में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है कहानी दिल तो बच्चा है जी। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी दिल तो बच्चा है जी। दुकानदार एक के बाद एक साड़ियाँ खोल खोल कर दिखा रहा था, पर वैशाली की नज़र लाल साड़ी पर अटक गई थी। लाल रंग की जमीन पर सुनहरी जरी से बेल बूटे का काम हो रहा था। कपड़ा इतना हल्का जैसे कुछ पहना ही ना हो। तभी छोटी बेटी कायरा बोली, अरे भैया, यह क्या डार्क कलर दिखा रहे हो? मम्मी की शादी की गोल्डन जुबली है, कुछ सोबर और एलिगेट दिखाएं। बहू माही बोली, मम्मी को तो ग्रे क्रीम शेड बहुत पसंद है, ऐसा ही कुछ दिखाएं। वैशाली बोलना चाहती थी कि वह अपने सारे शौक इस वर्षगांठ पर पूरे करना चाहती है। जब वैशाली और पराग की 50 साल पहले शादी हुई थी, तब तो उनके पास ना इतने पैसे थे और ना ही इतनी सुविधा। वैशाली ने शादी में चटक रानी रंग का आर्टिफिशियल सिल्क का लहंगा पहना था। उस लहंगे का रंग और काम उसे बिल्कुल नहीं सुहाया था। एक लोकल से पार्लर ने उसका मेकअप किया था, जिस कारण उसकी ठीक ठाक शक्ल भी हास्यास्पद लग रही थी। आज जब वैशाली किसी की शादी देखती तो उसके मन के सोए अरमान जाग जाते थे। तब वैशाली 70 वर्ष की नहीं, बस 20 वर्ष की तरह ही सोचने लगती थी। दोनों बच्चों की शादी में वैशाली की इतनी भागम भाग रही थी कि वह ठीक से तैयार भी नहीं हो पाई थी। 10 दिन बाद वैशाली और पराग की गोल्डन जुबली है। दोनों बच्चे अब अच्छे से सेटल हैं और यह बच्चों का ही आइडिया था कि गोल्डन जुबली को धूमधाम से मनाया जाए। यह सुनते ही वैशाली के अंदर दबी इच्छाओं को मानो पंख लग गए हों। हर बार उसकी इच्छाओं के पंख उम्र के तले दबा दिए जाते थे। वैशाली के सामने दुकानदार ने क्रीम, वाइट, ग्रे, पीच रंग की साड़ियों का अंबार लगा दिया, पर वैशाली को तो एक भी साड़ी जच नहीं रही थी। उसका पूरा मूड चौपट हो गया था। न जाने क्यों माही और कायरा बरबस उसे उसकी उम्र का एहसास दिलाने पर तुली हुई थी। हाँ, वे हैं 70 वर्ष की, पर इस दिल का क्या करें जो फिर से एक 20 वर्ष की दुल्हन की तरह सजना चाहता है। दुकान से बाहर निकलते हुए वैशाली के कानों में बेटी कायरा के शब्द पड़ गए थे, मम्मी को तो न जाने क्या चाहिए। अरे, इस उम्र में कौन इतना चूजी होता है? मेरी सास भी इस उम्र में बालों की रीबॉन्डिंग, फैशन, कलर और न जाने क्या क्या करवाती रहती हैं। दोनों को पता ही नहीं चला कि वैशाली को उनकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वैशाली का मन खट्टा हो गया था। मतलब अब उनके बच्चों को उनका हेयर कलर करना भी खलता है। बच्चे क्या चाहते हैं कि वे 70 वर्ष की हो गई हैं तो पहनना ओढ़ना छोड़ दें? माही और कायरा भी 40 वर्ष से ऊपर की तो हैं, पर उन्होंने तो कभी उनके झबलेनुमा कपड़े देखकर व्यंग्य नहीं कहा। वहां से कार पार्लर की तरफ चल पड़ी। माही बोली, मम्मी, आपको क्या क्या सर्विस लेनी है आप बता दो। कायरा बोली, भाभी, मम्मी क्या इस उम्र में प्री ब्राइडल पैकेज लेंगी? क्यों मम्मी? एक फेशियल ले लेंगी और आईब्रो करवा लेंगी। मैं खुद ही देख लूंगी, मम्मी को क्या पता। दोनों ननद भाभी ने अपने लिए अच्छा खासा पैकेज लिया, मानो एनिवर्सरी उनकी ही हो, और वैशाली के लिए एक साधारण सा पैक बुक करा दिया था। जब पार्लर वाली लड़की ने कहा, अरे मैम की एनिवर्सरी है, उनके लिए स्पेशल पैक लीजिए, अपनी गोल्डन जुबली पर उन्हें एकदम दुल्हन की तरह ग्लो करना चाहिए, माही बोली, अरे मम्मी को ये सब पसंद नहीं है और इन सब चोंचलों से क्या उम्र छिप सकती है। वैशाली मन ही मन सोच रही थी, क्या यह बात उन दोनों पर लागू नहीं होती है। जब शाम को वे लोग घर पहुंचे तो पराग बाहर लॉन में पौधों को पानी दे रहे थे। उनके हाथ में पैकेट सेक कर बोले, लगता है पूरी मार्केट उठा कर ले आए हो। कायरा छूटते ही बोली, बस मम्मी के कपड़ों के अलावा। न जाने इस उम्र में भी उन्हें क्या चाहिए। रात को जब पराग कमरे में आए तो वैशाली से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? औरतें तो बहू और बेटी के आने पर खुश होती हैं और तुम बुझ गई हो। वैशाली के सब्र का बांध टूट पड़ा। रुआसी सी बोली, तुम ही बता दो, मुझे इस उम्र में कैसे व्यवहार करना चाहिए। तुम्हारी बेटी और बहू ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। पराग को वैशाली के गुस्से का कारण समझ नहीं आ रहा था।
चिढ़ते हुए बोले, अरे अब किस बात पर नाराज हो? जितने पैसे तुमने कहा उतने दिए, और चाहिए तो और ले लो, पर ताने तो मत दो। कल कायरा की सास भी आ जाएगी, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके आने से खुश नहीं हो। वैशाली का मूड और अधिक खराब हो गया था। कायरा की सास उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। कायरा की सास उषा बेहद दबंग महिला थी। पति के गुजरने के बाद भी वह खूब सज संवर कर रहती थी। कायरा के साथ साथ वैशाली को भी उषा का इस तरह सजना, ऊंची आवाज में हो करके हंसना, हमेशा पराग के साथ गप्पे लड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं था। पता नहीं क्यों वे ऐसा बच्चों जैसा व्यवहार करती हैं। अगर बेटी की सास ना होती तो वैशाली उषा को घर में घुसने भी ना देती, पर क्या करें, रिश्ते से मजबूर हैं। अगले दिन सुबह की फ्लाइट से उषा आ गई थी। नीली पैंट और लाल रंग की कुर्ती, लाल रंग की ही लिपस्टिक, कैरोटीन कराए हुए बाल, सलीके से किया हुआ मेकअप के कारण उषा अपनी उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। वैशाली उसे देखकर मन ही मन जल भुन गई। कायरा यह उम्र के प्रवचन अपनी सास को क्यों नहीं सुनाती? कौन कहेगा कि यह विधवा है? पता नहीं उसे अपने पति के मरने का दुख भी है या नहीं। उषा को देखते ही माही बोली, आंटी यू आर लुकिंग सो यंग एंड फ्रेश। उषा बोली, भाई हमारे समधी समधन की गोल्डन एनिवर्सरी है तो कुछ तो हमारा भी हक बनता है। शाम को उषा ने अपने लाए हुए उपहार सबको दिखाए। फिर एक पैकेट में से 2 साड़ियां निकालते हुए बोली, वैशाली आप कोई भी साड़ी पसंद कर लो, दूसरी साड़ी माही ले लेगी, क्योंकि एनिवर्सरी तो आपकी है, पहला हक भी आपका ही है। वैशाली ने अनमने ढंग से पैकेट खोला तो एक हरे रंग की और एक लाल रंग की साड़ी थी। इससे पहले वैशाली को चुनती कायरा बोली, भाभी को ये लाल रंग की साड़ी दे देते हैं, मम्मी कहाँ इस उम्र में लाल रंग पहनेंगी। उषा डपटते हुए बोली, क्यों? मम्मी इंसान नहीं है या उम्र के साथ लोग जीना छोड़ देते हैं? वैसे यह लाल रंग वैशाली के गोरे रंग पर खूब फबेगा, बाकी वैशाली तुम्हारी मर्जी। वैशाली झिझकते हुए बोली, इस उम्र में कोई यह तो नहीं कहेगा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। उषा बोली, अरे बोलने दो, अब लोग मेरे बारे में न जाने क्या क्या बोलते हैं, पर क्या मैं जीना छोड़ दूं? चलो अब तुम यह बताओ, तुमने उस रात के लिए क्या ड्रेस ली है? वैशाली बोली, अभी कुछ नहीं लिया है। उषा हंसते हुए बोली, और बहू और बेटी ने सब तैयारी कर ली है, कल सुबह तुम और मैं चलेंगे, माही और कायरा घर देखेंगी। माही बोली, पर मम्मी के बिना हम घर कैसे संभालेंगे? उषा बोली, समझ लो अब वह सास नहीं होने वाली दुल्हन है, उसे कुछ दिनों के लिए घर की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दो। वैसे अब तुम दोनों के बच्चे भी जवान हो रहे हैं, कब तक तुम दोनों बच्ची बनी रहोगी? माही और कायरा उषा के इस तंज पर चिढ़ गई थी, पर क्या कर सकती थी। वैशाली को ना जाने क्यों इस बार उषा बड़ी अपनी सी लग रही थी। अगले दिन उषा और वैशाली ने खूब सारी शॉपिंग की। आज वैशाली को कोई उसकी उम्र की याद दिलाने वाला नहीं था। वैशाली ने वही लाल साड़ी खरीदी और फिर उषा के कहने पर मैचिंग ज्वेलरी भी ली। पार्लर जाकर उषा ने अपना और वैशाली का ब्यूटी पैकेज लिया। फिर दोनों ने बॉडी स्पा लिया, बाहर लंच किया और फिर उषा के कहने पर वैशाली ने अपने बाल भी कटवा लिए। जब शाम को उषा और वैशाली घर पहुंची तो वैशाली का बदला रूप देखकर माही और कायरा हक्की बक्की रह गई थी, पर सामने से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर उनके चेहरे पर दबी दबी हंसी वैशाली से छिपी नहीं रही थी। वैशाली उषा से बोली, बच्चे मन ही मन मुझ पर हंस रहे हैं। उषा बोली, पहले माँ बाप के हिसाब से जिंदगी बिताई, फिर पति, और अब बच्चों के अनुसार जिंदगी बिताएं। वैशाली बोली, लेकिन उम्र का भी तो सोचना पड़ता है, अब बच्चे भी बच्चों वाले हो गए हैं। उषा हंसते हुए बोली, पर दिल तो बच्चा है जी, क्या आज आपको अच्छा नहीं लगा? वैशाली बोली, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। रात में पराग बोले, वैशाली तुम आज सच में बहुत अच्छी लग रही हो, कटे हुए बाल बहुत सूट कर रहे हैं तुम पर। अगले दिन फिर से वैशाली और उषा शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। वैशाली ने कभी भी उषा को करीब से नहीं देखा था। अब जितना वह उषा को समझ रही थी उतना ही उनके लिए सम्मान बढ़ रहा था। आखिर वैशाली ने बोल ही दिया, उषा जी मैं आपको बहुत गलत समझती थी। उषा बोली, जानती हूँ, सब यही सोचते हैं कि एक विधवा होकर क्यों इतना सस्ती संवरती है, क्यों इस उम्र में भी एक्सपेरिमेंट करती रहती है। पर वैशाली जी,
क्या दिल कभी उम्र की सुनता है? अगर पति नहीं है, मेरे बच्चे बड़े हैं, तो क्या मैं जीना छोड़ दूं? मेरा दिल तो हमेशा से ही बच्चा था और रहेगा भी। वैशाली को भी उषा के उत्साह की छूत लग गई थी। अब वैशाली ने भी कायरा और माही की दबी मुस्कान पर ध्यान देना बंद कर दिया। आज वैशाली की शादी की गोल्डन एनिवर्सरी थी। लाल साड़ी, कटे बालों में वह एक अलग ही अवतार में नजर आ रही थी। वैशाली को इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले जितने उसे अपनी शादी पर भी नहीं मिले थे। डिनर के बाद कपल डांस का प्रोग्राम था। बच्चों के डांस करने के बाद जब वैशाली और पराग डांस फ्लोर पर आए तो उन्होंने भी पुराने गानों पर जी भरकर डांस किया। उषा ने भी महफिल को जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगले दिन सुबह लगभग सभी मेहमान विदा हो गए थे। अब उषा जी ने अपना सामान पैक कर लिया और जब वे विदा होने के लिए चल रही थीं तो वैशाली ने उषा को गले लगाकर कहा, आपको हमेशा मैंने गलत ही समझा, पर इस बार आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर हम अपनी उम्र को खुद पर हावी होने देंगे तो सच में समय से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। उषा ने हंसते हुए कहा, यह बात हमेशा याद रखना कि दिल तो बच्चा है जी। भूल कर भी अपने अंदर के बच्चे को मत मारना। यही तो हमारे जिंदा रहने की वजह है। अभी आप सुन रहे थे कहानी दिल तो बच्चा है जी।